आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकेटेक्सिस जो सीओपीडी डिसीज के अंदर आता है। तो ब्रोंकेटेक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। तो पहला पार्ट है ब्रोंकाई जो लंग्स के ट्रेकिया के बाद अदर पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उसे ब्रोंकाई कहते हैं। यहाँ पर जो वर्ड एक्टेसिस है इसका मतलब होता है डायलेशन एंड डिस्टेंशन ऑफ हॉलो ऑर्गन, मतलब कि किसी ऑर्गन में डायलेशन या डिस्टेंशन होना एक्टेसिस कहलाता है। इसका एग्जांपल एक गुब्बारे से लेते हैं, मतलब कि कोई गुब्बारा में एयर फिल करते हैं और एयर फिल करने पर वो पूरी तरह से फूल जाता है, लेकिन जब गुब्बारे से एयर को निकालते हैं तो जो गुब्बारा का नॉर्मल साइज होता है उस साइज से गुब्बारा थोड़ा बड़ा ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर डायलेशन और डिस्टेंशन हो गया। ठीक वैसे ही हमारा लंग्स के ब्रोंकाई में डायलेशन और डिस्टेंशन हो जाता है, इसी चीज को ब्रोंकेटेक्सिस कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ब्रोंकेटेक्सिस है वो हमारे लंग्स के ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्रोनिक इरिवर्सिबल डायलेशन हो जाता है। क्रोनिक इरिवर्सिबल का मतलब कि किसी चीज में एक बार डायलेशन हो गया तो वो अपने नॉर्मल साइज में नहीं आता है, और ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है जिसके वजह से डिज्निया, कफ और पल्मोनरी इन्फेक्शन जैसी सिम्टम देखने को मिलता है। इसी को ब्रोंकेटेक्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट अब इसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं, तो इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो पहला टाइप्स है सिलेंड्रिकल फ्यूजिफॉर्म ब्रोंकेटेक्सिस है। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि जो ब्रोंकाई है सिलेंड्रिकल शेप का हो जाता है और इनलार्ज हो जाता है, मतलब कि वो बड़ा हो जाता है। इस चीज को डायग्राम में देखें, ये वाला जो डायग्राम है ब्रोंकाई का नॉर्मल शेप है, लेकिन जब सिलेंड्रिकल ब्रोंकेटेक्सिस होता है तो इस तरह का इसका सिलेंड्रिकल शेप और साइज में थोड़ा इनलार्ज हो जाता है, और इस टाइप्स के ब्रोंकेटेक्सिस में टेपरिंग होने लगता है, मतलब कि ब्रोंकाई लंबा और पतला जैसा हो जाता है, जिससे गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट टाइप्स है सेकुलर और सिस्टिक ब्रोंकेटेक्सिस। तो इस टाइप्स का ब्रोंकेटेक्सिस बहुत ही सीवियर होते हैं। इसमें ब्रोंकाई का सीवियर डायलेशन हो जाता है और साथ में क्लस्टर ऑफ सिस्ट बन जाता है, मतलब कि जैसे अंगूर का गुच्छे होते हैं उस तरह का सिस्ट का समूह बन जाता है। इस चीज को डायग्राम में देखें, कैसे अंगूर की गुच्छे की तरह ये बन गए हैं। और इस टाइप्स की जो ब्रोंकेटेक्सिस होते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस वाले पेशेंट में दिखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप्स है वेरिकोस ब्रोंकेटेक्सिस। इसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकाई होता है वो वेरिकोस वेन की तरह हो जाता है, मतलब कि जैसे वेरिकोस वेन दिखता है ठीक उसी तरह का ये भी दिखने लगता है, और ये सर्पेटाइन की तरह भी दिखने लगता है, इसीलिए इसे वेरिकोस ब्रोंकेटेक्सिस कहते हैं। तो ये 3 इसकी टाइप्स है। नेक्स्ट अब इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, मतलब कि इसकी कौन कौन सी कॉजेज और रिस्क फैक्टर हैं। तो सबसे पहला कॉज है सिस्टिक फिब्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जो म्यूकस प्रोडक्शन ग्लैंड होता है उसमें डैमेज हो जाता है, जिसके कारण म्यूकस एक्यूमुलेट होने लगते हैं। इस कंडीशन को फिब्रोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीवियर निमोनिया। सीवियर निमोनिया के कंडीशन में भी ये हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वोपिंग कफ। नेक्स्ट पॉइंट है टीबी से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर जैसे कि HIV एड्स, तो इस कंडीशन में भी हो सकते हैं, और ये जेनेटिक भी हो सकते हैं, या फिर कोई पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो, या फिर कोई फॉरेन बॉडी एस्पिरेट करने से भी हो सकते हैं। तो ये सब इसकी कॉजेज हैं। नेक्स्ट अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले इसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर आएंगे, मतलब कि जो इसकी कॉजेज हैं वो सबसे पहले आएंगे। उसके बाद वो क्या करते हैं कि इन्फेक्शन कॉज करने लगते हैं, और इन्फेक्शन के वजह से एयरवे में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से ब्रोंकियल वाल वीक होने लगता है, मतलब कि वो कमजोर होने लगते हैं, और जो सिलियरी फंक्शन है वो डिक्रीज होने लगते हैं, और इसी वजह से थिक स्पुटम बिल्डअप होने लगते हैं, मतलब कि काफी गाढ़ा जो स्पुटम होता है वो बनने लगता है, और थिक स्पुटम की वजह से जो एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्रोंकाई में डायलेशन हो जाता है, और धीरे धीरे ये लंग्स में फैलने लगते हैं, जिसके कारण से फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होने लगते हैं, और बार बार इन्फेक्शन होने के कारण से जो ब्रोंकाई है उसका इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, और इसी कंडीशन को तो ब्रोंकेटेक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, मतलब कि इसकी क्या क्या साइन और सिम्टम है। तो इसका पहला पॉइंट है क्रोनिक लूज प्रोडक्टिव कफ, मतलब कि जब हम कफिंग करते हैं तो उस टाइम लूज प्रोडक्टिव कफिंग होता है, मतलब कि इसमें जो स्पुटम होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। और नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज अमाउंट ऑफ रूलेंट स्पुटम, मतलब कि जब हम कफिंग कर रहे हैं तो उस टाइम बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब लार्ज अमाउंट में स्पुटम निकल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमिटेंट हीमोपोटाइसिस है। तो हीमोपोटाइसिस का मतलब होता है स्पुटम के साथ साथ, मतलब कि जब हम कफिंग करते हैं उस टाइम जो स्पुटम आता है उसके साथ खून आता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेथलेसनेस, मतलब कि इसमें पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसको इस तरह फील होता है कि उसे सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। क्लबिंग ऑफ फिंगर का मतलब होता है जो हमारा फिंगर टिप होते हैं, मतलब कि जो आगे के पोर्शन होते हैं वो बड़ा हो जाता है और नाखून मुड़ जाता है, मतलब टेढ़ा जैसा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है
रिकरेंट फीवर। तो इस कंडीशन में जो फीवर होते हैं वो बार बार आते हैं क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए फीवर बार बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट स्वेटिंग। तो इस डिसीज में जो रात में पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, ये भी इसकी सिम्टम है। नेक्स्ट पॉइंट है नेजल स्टिफनेस। इसे नेजल कॉन्जेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ऐसा लगता है कि जो हमारा नोज है उसमें ब्लॉकेज हो गया है, मतलब कि इसमें भी पेशेंट को ऐसा फील होता है जो नोज हमारा है उसमें ब्लॉकेज हो गया, उसमें मतलब एयर सही से पास नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फटीग। इसमें पेशेंट को फटीग फील होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा उसे थकावट फील होगी। नेक्स्ट पॉइंट है वीकनेस। पेशेंट को वीकनेस भी फील होगा। और लास्ट पॉइंट है डिजनिया। तो ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में पेशेंट को डिजनिया भी होगा, मतलब कि ब्रीथिंग में काफी डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन के बारे में, मतलब कि ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में इसकी कौन कौन सी टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग लेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे कि उसे कफिंग कितने दिनों से हो रहे हैं, और कफिंग हो रहे हैं तो वो उसका कफिंग कैसा हो रहा है, मतलब कि जब उसे कफिंग हो रहा है तो उसे स्पुटम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और स्पुटम आ रहे हैं तो उसके साथ ब्लड भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। या उससे पूछेंगे कि रात में पसीने आते हैं कि नहीं आते हैं, या उससे पूछेंगे कितने दिनों से फीवर आ रहे हैं, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि उसे कोई नेजल ब्लॉकेज है कि नहीं है, मतलब कि नोज जो है उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसे नोज जो है वो ब्लॉक है, मतलब कि पेशेंट को ऐसा फील होता है कि नोज जो है वो ब्लॉक हो चुका है। और ये भी पूछ सकते हैं कि उसे वीकनेस या फटीग जैसी कंडीशन देखने को मिल रहा है, या फिर उसे ब्रीथिंग में कोई डिफिकल्टी हो रही है कि नहीं, मतलब ये सब डाटा कलेक्ट करेंगे हम हिस्ट्री टेकिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम खुद से डाटा कलेक्ट करते हैं, मतलब कि उसे हम एग्जामिनेशन करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम चेस्ट का जो एरिया है उसे एग्जामिनेशन करेंगे, क्योंकि ये जो डिसीज है वो लंग्स का डिसीज है, तो इसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो तो इसे डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट रेडियोग्राफ। इसको हम चेस्ट एक्सरे से भी जानते हैं, और जनरली लैंग्वेज में चेस्ट एक्सरे ही ज्यादातर बोलते हैं। तो ये एक इमेजिंग टेस्ट है जिसमें पेशेंट का मतलब ब्रोंकाई देखेंगे, जो उसका ब्रोंकाई है उसमें डायलेट हो गया है कि नहीं, तो ये सब हम चेस्ट एक्सरे में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पुटम टेस्ट। इसमें हम पेशेंट से स्पुटम लेकर टेस्ट करते हैं, और इसमें ये पता लगाते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ये डिसीज क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या कोई बैक्टीरिया है जो ये डिसीज को कॉज कर रहे हैं। तो स्पुटम टेस्ट से ये क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन भी इमेजिंग टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि जो डिसीज होते हैं वो क्लियर आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इसमें साफ साफ पता लग जाता है कि लंग्स कितना डायलेट हुआ है, या किस टाइप्स का ब्रोंकाइटिस हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को हम एक डिवाइस देते हैं जिसका नाम एस्पायरोमेट्री है। इससे क्या पता लगता है कि पेशेंट का जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना एयर इनहेल कर सकता है और कितना एक्सहेल कर सकता है, मतलब कि कितना एयर अंदर ले रहा है और कितना जल्दी छोड़ दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट इसलिए करेंगे कि पेशेंट का जो ओवरऑल हेल्थ कंडीशन है उसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें हम ये भी देख सकते हैं सीबीसी करके कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये डिसीज हुआ है। इसमें प्लेटलेट काउंट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब इसकी मैनेजमेंट देखते हैं। तो मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे, और सपोर्टिव केयर देखेंगे, मतलब कि कौन कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो बिना मेडिसिन के ट्रीट कर सकता है। तो सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट का पहला पॉइंट है एंटीबायोटिक। तो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे जो इसकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसे डिक्रीज करेगा, उसे किल करेगा। तो इसका एग्जांपल है एबुटेरॉल, टियोट्रोपियम। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। तो इसका एग्जांपल है प्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूकोलाइटिक एजेंट एंड एक्सपेक्टोरेंट। तो ये क्या करता है कि जो सिक्रेशन है उसे थिन करके इली कफिंग के द्वारा रिमूव कर देता है। इसका एग्जांपल है डोर्नेज अल्फा और ग्वाइफेनासिन। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या करेगा, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसे मेंटेन करके रखेगा। तो इसका एग्जांपल है एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट अब इसका सर्जिकल मैनेजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट का पहला पॉइंट है सिगमेंटल रिसेक्शन। इसमें क्या होता है कि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जो सिगमेंटल लोब होते हैं उसे रिमूव कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोबेक्टोमी। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स का लोब होता है उसे रिमूव कर लिया जाता है, मतलब कि जो लंग्स का इफेक्टेड लोब होते हैं उसे रिमूव कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निमोनेक्टोमी। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं उसे पूरे के पूरे रिमूव कर लिया जाता है। तो ये तीन इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट है, मतलब कि इस तीन प्रोसीजर से इस डिसीज को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इसकी सपोर्टिव केयर का। तो सपोर्टिव केयर का पहला पॉइंट है ऑक्सीजन थेरेपी। तो इसमें पेशेंट को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उसे डिजनिया हो रही है,
मतलब कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रहा है, मतलब कि सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस चीज को ट्रीट करने के लिए हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्चुरल ड्रेनेज। इसमें क्या होता है कि एक थेरेपी होता है जिसमें सिक्रेशन को ड्रेन करने के लिए दिया जाता है, मतलब कि लंग्स के जो सिक्रेशन है उसे बाहर निकालने के लिए ये थेरेपी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट फिजियोथेरेपी। इसमें क्या करते हैं कि जो हैंड होता है उसे कप शेप्ड में, मतलब कि सी शेप्ड में उसे बनाकर चेस्ट पर टैप किया जाता है, जिससे जो सिक्रेशन होता है वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूइड इंटेक। इसमें हम पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इंटेक करे, ताकि जो उसका सिक्रेशन है वो थिन हो जाए और इजिली पास आउट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है डीप ब्रीथ एक्सरसाइज। इसमें हम पेशेंट को डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करने के लिए सिखाते हैं, क्योंकि उसका जो लंग्स है उसकी इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो चुका है, तो उसे डिस्निया जैसी कंडीशन हो रही है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करने के बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि एयर को इनहेल करके वो धीरे धीरे एक्सहेल करे। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट एंड स्लीप। तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करे और स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन करके रखे, ताकि इजिली डिसीज कंडीशन से रिकवर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन। तो हम पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे। हाई फॉलोअर पोजीशन इसलिए देंगे कि पेशेंट को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो हाई फॉलोअर पोजीशन जो है वो ब्रीथिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइट। तो हम डाइट को मेंटेन करके रखेंगे, ताकि जो न्यूट्रिशन पैटर्न है वो मेंटेन रहे, जिससे वीकनेस और फटीग जैसी कंडीशन देखने को न मिले। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड इरिटेंट्स। तो हम पेशेंट को इरिटेंट्स को अवॉइड करने के बोलेंगे, जैसे कि स्मोकिंग हो गया या कोई नेक्सियस फ्यूम्स हो गए, तो इस तरह का जो भी चीज है उसे अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। लास्ट पॉइंट है मेंटेन हाइजीन। तो किसी भी तरह का डिसीज में हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो अपना हाइजीन को मेंटेन करके रखने के लिए बोलेंगे, ताकि किसी भी तरह का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो इंटर ना हो सके या फिर एक से दूसरे में फैल ना जाए। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो कॉम्प्लिकेशन का पहला पॉइंट है पल्मोनरी हेमरेज। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव सप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है COPD और लास्ट पॉइंट है एम्फाइसीमा। तो ये सब इसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिया है, इसके लिए दिल से धन्यवाद।